Hello students, welcome back. Now let's start our syllabus with unit 1, that is database environment. First we will see basic terminologies related to database. Data. What is data? Data are facts concerning things such as people, object और events. मतलब डेटा क्या है? डेटा यानी क्या है कि वो सारे कुछ फैक्ट्स बताता है। मतलब एक तो पीपल के रिलेटेड होगा, ऑब्जेक्ट के रिलेटेड होगा या इवेंट के रिलेटेड होंगे। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल अगर पीपल यानी अपन स्टूडेंट ले तो स्टूडेंट के रिलेटेड डेटा क्या क्या रहेगा? स्टूडेंट का रोल नंबर है कि जो डेटा है, स्टूडेंट का नेम है जो डेटा है, स्टूडेंट का ईमेल आईडी है या एड्रेस है या कॉन्टैक्ट नंबर है या उसके परसेंटेज है, ये सारा कुछ जो है क्या है वो डेटा है। मतलब जो अपने को फैक्ट बताता है कोई पीपल के बारे में, कोई ऑब्जेक्ट के बारे में और कोई इवेंट के बारे में, राइट। सेकेंड पॉइंट ये है कि इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन इज द डेटा that have been processed or presented in a form suitable for the human interpretation. मतलब ह्यूमन को आसानी से समझ में आए इस तरीके से डेटा को अपन प्रोसेस करके प्रेजेंट करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैंने एक नंबर लिया 55, तो 55 क्या है? वो 55 जो है वो एक सपोज परसेंटेज हो सकते हैं। 55 जो है वो स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है। 55 जो है वो सपोज जो भी है, सपोज उसका एड्रेस अगर है तो 55 घर नंबर मतलब घर का जो है नंबर भी हो सकता है, राइट। तो वो 55 जो है वो कुछ भी रह सकता है। तो अपने को डेटा पर से डेटा क्या मिला? सिर्फ 55। लेकिन इन्फॉर्मेशन पर से अपने को क्या समझ में आया कि 55 जो है वो एक रोल नंबर है। मतलब अपन डेटा को इस तरीके से प्रोसेस करते हैं ताकि वो एक सुटेबल फॉर्म में प्रेजेंट हो ताकि ह्यूमन जो है उसको आसानी से समझ पाए। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन। अब प्रोसेस, ये हो गया इन्फॉर्मेशन। अपन ने डेटा देखा, अपन ने इन्फॉर्मेशन देखा। नेक्स्ट व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस मतलब क्या है? विच इन्वॉल्व्स एक्विजिशन, स्टोरेज, मैनिपुलेशन, रिट्राइवल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अपन उसको स्टोर कर रहे हैं और कोई भी टाइप की प्रोसेसिंग है, आइदर उसको क्रिएट करना है, उसको स्टोर करना है, मैनिपुलेट यानी अपडेट करना है, रिट्राइव यानी एक्सेस करना है और डिस्ट्रीब्यूशन यानी मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सारा कुछ जो है वो क्या है? प्रोसेस है, राइट। तो अपन ने देखा डेटा, प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन। उसका एक्चुअल में फॉर्म कैसे चलता है? अपन रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर मैंने जो बताया वो सारी प्रोसेसिंग होगी और फिर उसमें से इंफॉर्मेशन जो है वो बनेगी। इंफॉर्मेशन मतलब क्या? डेटा एक पर्टिकुलर सुटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं अपन इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया अपना डेटा, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटाबेस कंसेप्ट। व्हाट इज डेटाबेस? अपना सब्जेक्ट का नाम ही है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन उसमें का डेटाबेस मतलब क्या? डेटाबेस इज शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड database is shared collection of logically related data designed to meet the information needs of multiple user in an organization. मतलब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर के मल्टीपल यूजर्स के अकॉर्डिंग अपन डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं अपन डेटाबेस। व्हाट इज डेटाबेस? इज अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। लॉजिकली रिलेटेड डेटा यानी क्या? जैसे मैंने बताया व्हाट इज डेटा, स्टूडेंट का नंबर है, स्टूडेंट का रोल नंबर है वो डेटा है, स्टूडेंट का नेम है वो भी डेटा है, स्टूडेंट का एड्रेस जो है वो भी डेटा है, राइट। अगर मैं सारे रोल नंबर एक मतलब इकट्ठा कर लूँ तो मेरे को बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। तो ये हो गया अपना डेटा, राइट। तो लॉजिकली रिलेटेड डेटा यानी क्या? सपोज एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसी का रोल नंबर, उसी का नेम, उसी का एड्रेस, ये क्या हो गया? लॉजिकली रिलेटेड। मतलब वो सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही स्टूडेंट को वो रिलेट करते हैं। मतलब रोल नंबर भी डेटा है, नेम भी डेटा है, अपना एड्रेस भी डेटा है, वापस ईमेल आईडी भी डेटा है। लेकिन ये अगर अपन कलेक्टिवली ले तो रैंडम निकलेंगे, मतलब हर सारे स्टूडेंट के इकट्ठे निकलेंगे, राइट। लेकिन डेटाबेस मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा, मतलब जो कि एक दूसरे से लॉजिकली रिलेटेड है। लॉजिकली रिलेटेड है यानी एक ही स्टूडेंट लेना, उसी का रोल नंबर, उसी का कॉन्टैक्ट नंबर, उसी का एड्रेस, उसी का नेम, ये क्या हो गया? लॉजिकली रिलेटेड डेटा। मतलब डेटाबेस को अपन इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, राइट। एंड अपन डेटा इस तरीके से कलेक्ट करते हैं कि वो पर्टिकुलर यूज़र के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के नीड को फुलफिल करें, राइट। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर अपन ले लाइब्रेरी का एग्जांपल, तो लाइब्रेरी के अंदर जो है
अब स्टूडेंट के परसेंटेज कितने आए हैं तो उतना उसका लाइब्रेरी को कोई कंसर्न नहीं है। लाइब्रेरी को कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि स्टूडेंट का नेम क्या है, स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और मेन मतलब स्टूडेंट का क्या चाहिए उनको कि उसने कितने बुक्स जो है वो इशू किए हैं, राइट। तो मतलब स्टूडेंट्स ने कितने बुक लाइब्रेरी में से लिए हैं, ये उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है लाइब्रेरी को। वही अगर अपन डिपार्टमेंट की बात करें, जैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, उसका पर्सनल डेटा, मतलब स्टूडेंट का पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी उसका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वो तो है, उसके साथ क्या चाहिए डिपार्टमेंट को कि उसका परसेंटेज कितने आए हैं, या फिर उसके कितने पेपर बैक है वगैरह, इस तरीके से उसकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डिपार्टमेंट को चाहिए, राइट। ये हो गया सेकेंड यूज़र। थर्ड अगर देखें अपन, जैसे ऑफिस है, तो ऑफिस को मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, उनको क्या चाहिए, उनको स्टूडेंट के परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, उनको क्या चाहिए कि स्टूडेंट ने कितनी फ़ीस भरी है, उसकी कितनी फ़ीस पेंडिंग है, कितने इंस्टॉलमेंट में भरने वाला है, मतलब फ़ीस के अकॉर्डिंग डेटा जो है वो यूज़र को वो ऑफिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो चाहिए, राइट। तो अपन डेटाबेस जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि डेटा जो है वो लॉजिकली रिलेटेड रहे, और इवन उसको इस तरीके से डिज़ाइन होगा कि टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द मल्टीपल यूज़र इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर देखा अपन है तो कॉलेज एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके अंदर के मल्टीपल यूज़र्स कौन है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, यानी एडमिनिस्ट्रेशन भी डिपार्टमेंट हो गया। कंप्यूटर साइंस का एग्जांपल ले तो कंप्यूटर साइंस एक डिपार्टमेंट हो गया। वापस अगर अपन लाइब्रेरी का एग्जांपल ले रहे हैं तो लाइब्रेरी एक डिपार्टमेंट हो यूज़र हो गया। तो ऐसे तीन अलग अलग यूज़र्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ही है, और लेकिन तीनों ने अपने अपने अकॉर्डिंगली उनका डेटा जो है, मतलब एक ही पर्सन का डेटा जो है अकॉर्डिंगली उन्होंने उनके पास में स्टोर रखा, तो इसको बोलते हैं डेटा बेस। होप यू अंडरस्टैंड, राइट। या फिगर में दिखाया है नीचे कि अलग अलग रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स यानी सपोज स्टूडेंट के रोल नंबर अगर है तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, इसको हर एक इसको अपन बोलेंगे रिकॉर्ड। तो ऐसे रिकॉर्ड का कलेक्शन यानी क्या हो गया, डेटा, मतलब वो हो गया रोल नंबर का डेटा। ऐसे स्टूडेंट का रोल नंबर डेटा, नेम का डेटा, एड्रेस का डेटा, इस तरीके से हर एक इसका डेटा रहेगा, और सारे डेटा को अपन कलेक्ट करके फाइल में लिखेंगे, और वो मल्टीपल फाइल्स जो है उसका कलेक्शन मतलब क्या बनेगा, अपना डेटाबेस हो जाएगा। तो ये हो गया डेटाबेस। नेक्स्ट जो है वो, अब डेटाबेस जो है वो अपन पहले से यूज़ करते आए हैं, लेकिन उसका दो अप्रोच है। एक है ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट यानी ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड एक जो है वो है डेटाबेस डीबीएमएस अप्रोच। तो अपन दोनों भी अप्रोच देखेंगे। सबसे फर्स्ट देखते हैं अपन ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट क्या है। ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट मतलब डीबीएमएस इवॉल्व होने के पहले अपन कैसे यूज़ करते थे डेटाबेस को, राइट। डीबीएमएस इवॉल्व होने के पहले अपन ट्रेडिशनली डेटा को कैसे यूज़ करते थे या कैसे स्टोर करते थे, वो हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर अपन यूज़ करते थे फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच। फाइल प्रोसेसिंग यानी जो भी आपका डेटा है आप उसको स्टोर करेंगे फाइल में, और उसी फाइल को अपन प्रोसेस करेंगे, मतलब उसी फाइल को अपन यूज़ करेंगे डेटा स्टोर करने के लिए या डेटा रिट्राइव करने के लिए। तो ये हो गया फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच विच इज़ ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट ऑफ द डेटाबेस, राइट। इट फोकसेस ऑन द डेटा प्रोसेसिंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब फाइल्स जो है वो किस तरीके से बनती थी, जैसे मैंने बताया कि लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरी वाले को क्या चाहिए है कि स्टूडेंट का तो पर्सनल डेटा चाहिए, उसके साथ उसको क्या चाहिए है कि उसने कितनी बुक्स लाइब्रेरी से इशू किया है, राइट। वैसे मैंने बताया डिपार्टमेंट अगर अपन कंप्यूटर साइंस का ले तो उसको स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके साथ में क्या चाहिए है उनको कि स्टूडेंट को परसेंटेज कितने आए, मतलब उसके एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, राइट। वही अगर अपन ऑफिस वालों का देखें तो क्या चाहिए उनको कि उनको चाहिए स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और उसी के साथ क्या चाहिए है कि उन्होंने फ़ीस कितनी भरी है, फ़ीस कितनी पेंडिंग है, वो इन्फॉर्मेशन, राइट। तो तीनों भी डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी नीड क्या हो गई, थोड़ी अलग अलग हो गई, राइट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर फाइल्स किस तरीके से बनती थी, इट फोकसेस ऑन द डेटा प्रोसेसिंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो फोकस करता था डेटा प्रोसेसिंग के नीड के ऊपर, मतलब हर एक के डेटा की ज़रूरत के हिसाब से, किसके, ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हैं उनके नीड के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो फाइल्स जो है वो बनाता था और उस तरीके से डेटा को प्रोसेस करता था। तो ये हो गया ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट। अब ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट था तो फिर डीबीएमएस क्यों इवॉल्व हुआ,
तो ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट मतलब फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच की जो है कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे फर्स्ट है अनकंट्रोल्ड रिडंडेंसी। अब यहाँ पे जितने भी साइंटिफिक या टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं वो थ्रू आउट मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट जो है DBMS के उसमें रिपीट होने वाले हैं, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मतलब याद करना आपको ज़रूरी है। तो फर्स्ट है अनकंट्रोल्ड रिडंडेंसी। अनकंट्रोल्ड यानी जो कंट्रोल नहीं हो सकती, रिडंडेंसी यानी जो डुप्लीकेट डेटा है या रिपीटेड डेटा है, राइट, जिसको बोलते हैं अपन रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेट या फिर वही वही डेटा वापस वापस अलग अलग जगह पे स्टोर हुआ है, तो ये हो गया अनकंट्रोल्ड रिडंडेंसी, राइट। अब मैंने बताया कि अपन डेटा जो है वो फाइल के अंदर सेव करते थे, जैसे लाइब्रेरियन के पास में भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जो है उसके पास भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और वापस ऑफिस वाले जो है उनके पास में भी स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो क्या हुआ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स की 3 जगह पे स्टोर है, राइट। तो डेटा डुप्लीकेट हो गया, मतलब उनके फाइल में भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट की भी फाइल में पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और वापस ऑफिस के भी फाइल में पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो डेटा क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, मतलब डेटा क्या हुआ, रिडंडेंट हुआ। इस वजह से क्या होता है, अनकंट्रोल्ड रिडंडेंसी, मतलब हर एक ने अपनी अपनी फाइल सेपरेट बनाया है, हर एक अपनी अपनी फाइल मैनेज कर रहा है, ये हो गया उनके अकॉर्डिंग एडवांटेज। लेकिन अगर अपन टोटल देखें तो क्या हुआ, डेटा जो है वो बहुत रिपीटेडली सेम डेटा जो है वो रिपीटेडली अलग अलग जगह पे स्टोर्ड है, राइट। ये हो गया एक। सेकेंड है इनकन्सिस्टेंट डेटा। इनकन्सिस्टेंट डेटा यानी क्या, डेटा जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहा, यानी कांस्टेंट नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ये कंसिडर करें कि सपोज मेरा एड्रेस जो है वो अभी है बल्लार शाह का, फिर सपोज मैंने चेंज किया, मतलब मैंने शिफ्ट किया चंद्रपुर में, तो मेरा एड्रेस चेंज हो गया चंद्रपुर का। अब मेरे को करना क्या पड़ेगा, मेरे को ऑफिस में जाके मेरा एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, मुझे एक डिपार्टमेंट में जाके एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, और मेरे को लाइब्रेरी में जाके भी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। ऐसे 3 ही डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसे और भी फिजिक्स भी है, मुझे मैथ्स भी है, तो वो डिपार्टमेंट में जाके भी मेरे को एड्रेसेस जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये रिडंडेंसी का जो है वो एक मेन ड्रॉबैक जो है वो ये है कि रिडंडेंसी की वजह से क्या होता है, डेटा जो है वो इनकन्सिस्टेंट लेवल पे जाता है। मतलब अगर मैंने तीनों चारों डिपार्टमेंट में से एक जगह पे भी अगर मैं भूल गई अपडेट करना, तो फिर क्या होता है, डेटा जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। मतलब मैं लाइब्रेरी में गई, मैं मेरा एड्रेस चेंज करके आई, मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में गई, वहाँ में मेरा एड्रेस चेंज करके आई, मैं ऑफिस में जाके मेरा एड्रेस चेंज करके आई, लेकिन मेरे को फिजिक्स भी है, मैं फिजिक्स में गई चेंज करने के लिए एड्रेस, लेकिन वहाँ सर थे ही नहीं, तो फिर मेरा एड्रेस चेंज हुआ क्या, नहीं। अब अगर सपोज हर एक जन मेरे को अगर कुछ लेटर भेजना है, घर पे कोई लेटर भेजना है, तो हर एक जन अगर एड्रेस देखे तो फिर ये तीनों का सेम आएगा और फिजिक्स वालों का कुछ रहेगा अलग ही, तो डेटा क्या हुआ, इनकन्सिस्टेंट हुआ, मतलब कांस्टेंट डेटा जो है वो नहीं रहा। तो ये ड्रॉबैक है। थर्ड है इनफ्लेक्सिबिलिटी, फोर्थ है डेटा लिमिटेड डेटा शेयरिंग, एंड फिफ्थ है पुअर एनफोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। अपन हर एक डिसएडवांटेज जो है वो डिटेल में आगे देखते हैं। तो फर्स्ट है अनकंट्रोल्ड रिडंडेंसी। मैंने बताया अनकंट्रोल्ड यानी कंट्रोल नहीं कर सकते अपन, राइट, वो हो गया अनकंट्रोल्ड। रिडंडेंसी यानी क्या, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डेटा डुप्लीकेटली प्रेजेंट है, रिपीटेडली सेम डेटा जो है वो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, तो ये हो गया रिडंडेंसी, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है उसका, वैल्यूएबल स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड। अगर देखिए अपन तो स्टोरेज स्पेस जो है वो क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। जैसे लाइब्रेरी में भी वो पर्सनल डेटा है, इसमें भी है, कंप्यूटर साइंस में भी है, और ऑफिस में भी है, तो सेम डेटा 3 जगह पे स्टोर हो रहा है। अगर सपोज एक कंसिडर करें अपन, एक स्टूडेंट को डेटा स्टोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 MB भी अगर लग रहे हैं, तो 3 MB लाइब्रेरी के गए, 3 MB कंप्यूटर डिपार्टमेंट के गए, 3 MB ऑफिस वालों के गए। ऐसे एक ही स्टूडेंट है क्या, नहीं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट है, तो कितना, मतलब 3000 MB फर्स्ट लाइब्रेरी के भी जा रहे हैं, वही डेटा सेम स्टोर करने के लिए 3000 MB कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के भी जा रहे हैं, वही 3000 MB जो है वो इसके भी जा रहे हैं, ऑफिस के भी जा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके, मतलब जो है वैल्यूएबल स्टोरेज स्पेस जो है वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, क्योंकि डेटा जो है वो डुप्लीकेटली हर एक जगह पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, द सेम डेटा मे हैव टू बी इनपुट सेवरल टाइम्स टू अपडेट ऑल ऑकरेंसेस ऑफ द डेटा आइटम। सेम डेटा जो है, मतलब जैसे मैंने बताया कि मेरा एड्रेस चेंज हुआ है, दैट मीन्स मेरे को अपडेट करना है डेटा, तो यहाँ पे वही पॉइंट दिया है, द सेम डेटा मे हैव टू बी इनपुट
सेवरल टाइम्स टू अपडेट ऑल ऑकरेंसेस ऑफ द डेटा आइटम। मतलब अगर मेरे को अपडेट करनी है कोई चीज़ तो मेरे को वही सेम डेटा ऑल ऑकरेंसेस मतलब सारी जगह पे जाके क्या होगा, अपडेट जो है वो करना पड़ेगा। अगर वो इन केस कोई भी एक अगर जगह छूट गई, दैट मीन्स मैंने सपोज फिजिक्स में जाके मैंने अपडेट नहीं किया, तो डेटा क्या हो गया, लेवल क्या हो गई डेटा की, इनकंसिस्टेंट लेवल हो गई। दैट मीन्स कि डेटा जो है वो कांस्टेंट नहीं रहा, सब जगह का डेटा जो है वो सेम नहीं रहा, कहीं अलग है कहीं और अलग है डेटा, राइट। तो ये हो गया इनकंसिस्टेंसीज, राइट। तो इस वजह से क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि फिजिक्स वालों का डेटा सही है या कंप्यूटर साइंस वालों का डेटा सही है या लाइब्रेरी वालों का डेटा सही है। इस वजह से इनकंसिस्टेंसी लेवल जो है वो बनती है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा के वजह से, राइट। सेकेंड है इनकंसिस्टेंट डेटा। इसका मतलब ये है व्हेन द सेम डेटा आर स्टोर्ड इन मल्टीपल लोकेशंस, मतलब सेम डेटा अलग अलग लोकेशन पे सेम डेटा अगर स्टोर है, इनकंसिस्टेंसीज आर इनविटेबल, मतलब अपन इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड नहीं कर सकते वो केस में। इनकंसिस्टेंसीज इन स्टोर्ड डेटा आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सोर्सेस ऑफ एरर इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन। कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में अगर देखें तो बहुत बड़ा एक कॉमन एरर है इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। दे लीड टू इनकंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट्स एंड अंडरमाइन द कॉन्फिडेंस ऑफ यूज़र इन द इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस वजह से क्या होता है कि यूज़र जो है वही कन्फ्यूज़ होता है कि डेटा कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो वो जो लेवल है उसको बोलते हैं अपन डेटा इनकंसिस्टेंसी, राइट। ये टर्म भी रिपीट होने वाली है, इसलिए वो आप लोग अच्छे से याद रखो। ये फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं डिटेल में इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम से जो है अपन डायरेक्ट टेक्निकल टर्म्स जो है दैट मीन्स रिडंडेंसी या फिर इनकंसिस्टेंसी, ये डायरेक्ट टेक्निकल टर्म्स जो है वो यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट जो है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, इनफ्लेक्सिबल एंड कैन नॉट ईजिली रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट फॉर न्यू और रीडिज़ाइन प्रोडक्ट। It leads to considerable frustration on the part of users who cannot understand why the computer system cannot give them information in new format when they know it exists in the application files. For example, suppose अपन एग्जाम्पल कुछ नया लेते हैं, जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर मैंने एक XYZ पर्सन का नंबर जो है कॉन्टैक्ट नंबर वो सेव किया, राइट। तो वो सेव हो गया सपोज फ़ोन मेमोरी के अंदर, ठीक है। मैंने वापस कॉन्टैक्ट नंबर लिया उसका, सेव किया, मतलब मैंने डुप्लीकेट उसको कॉपी किया वापस किसके अंदर, सिम कार्ड के अंदर। मतलब सेम पर्सन का डेटा अब कहाँ कहाँ है मेरा, फ़ोन स्टोरेज में भी है, सिम कार्ड के अंदर भी है, राइट। एक ही पर्सन है XYZ, उसका डेटा मेरा फ़ोन स्टोरेज में भी है और सिम कार्ड के अंदर भी है, राइट। अब क्या हुआ, सपोज वो पर्सन XYZ जो है उसने क्या किया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो चेंज कर दिया। कॉन्टैक्ट नंबर चेंज किया तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं अपडेट करूँगी। मैंने क्या किया, फ़ोन मेमोरी के अंदर मैंने उसको अपडेट किया, राइट। सिम कार्ड का मैं अपडेट करना भूल गई क्योंकि मेरे को याद नहीं कि मैंने उसको सिम कार्ड में भी सेव किया, ठीक है। अब अगर मैं जब उसको सर्च कर रही हूँ, राइट, सर्च कर रही हूँ तो मेरे को तो कुछ और ही नंबर आ रहा है, क्योंकि वो जब अपन सर्च करते जनरली वो सिम कार्ड का नंबर बताते हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही नंबर बता रहे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं है। तो फिर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि, या फिर मैं थोड़ा ये हो रही हूँ कि मतलब मैंने अपडेट तो किया था, फिर क्यों अपडेट नहीं हो रहा। तो ये टाइम, ये जो है मतलब ये जो सिचुएशन या कंडीशन जो है इसको बोलते हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी। वैसे ही बड़े एप्लीकेशन के फाइल्स के साथ में भी होता है, जब अपन कुछ चीज़ें अपडेट कर रहे हैं लेकिन वो अगर न्यू फॉर्मेट में अपडेट नहीं हुई है और डेटा रिडंडेंट प्रेजेंट है और वो प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ है, तो कभी कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, कभी कुछ अलग दिखाएगा, तो अपन ही कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब यूज़र जो है या कंप्यूटर यूज़र ही कंफ्यूज हो जाएगा कि कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर ये क्यों नहीं बता रही है, क्योंकि वो लास्ट टाइम तो उसने कुछ अलग आंसर बताया था, अब तो कुछ अलग बता रही। तो ये जो सिचुएशन है उसको बोलते हैं अपन इनफ्लेक्सिबिलिटी, राइट। नेक्स्ट है लिमिटेड डेटा शेयरिंग। लिमिटेड डेटा शेयरिंग यानी अगर सपोज वापस अपन अपने डिपार्टमेंट का एग्जांपल ले, तो हर एक की कुछ मतलब डिपार्टमेंट की कुछ प्राइवेट फाइल्स रहती है कि हर एक डेटा जो है वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे एप्लीकेशंस के साथ में वो शेयर नहीं करते। ईच एप्लीकेशन हैव इट्स ओन प्राइवेट फाइल्स एंड यूजर्स हैव little opportunity to share the data outside of their own application